हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज। आज अपन करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। तो करते हैं इसको शुरू बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जो बेसिक बातें हैं उनको देखते हैं। एक तो हमें यहाँ पर याद रखने के लिए ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है उसकी एक्चुअल में फॉर्म क्या होती है। तो वो हमारी फॉर्म होती है px इजिकल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। नाउ वहीं पर जो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी इसके जो जीरोज निकलेंगे उन जीरोज को रिप्रेजेंट किया जाएगा एक ग्रीक अल्फाबेट के सिंबल से, जो कि पहला जीरोज होगा अल्फा से और दूसरे वाले को करेंगे बीटा से। वहीं जो हम पॉलिनोमियल इक्वेशन की जीरोज फाइंड करेंगे उनके बीच में रिलेशन भी निकाली जाएगी। वो हम सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा का सम करके भी निकाल सकते हैं, जो कि हमारे माइनस बी अपॉन में ए वैल्यू के इक्वल होगा। वहीं पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो अल्फा बीटा के इक्वल टू सी अपॉन में ए के इक्वल होगा। आगे मैं पढ़ाने से पहले आपको कहूंगा कि वीडियो को स्टॉप करके एक बार स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आता है। तो और मैंने जो बातें बताई हैं इनको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और चलता हूं नेक्स्ट पेज पर। तो सबसे पहले अपन ने देखी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म, जो कि यहां पर अपनी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, जो कि आप इसको अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखते हो कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6, आपने कोई इक्वेशन लिख ली ऐसे, तो यहां पर जो एक्स स्क्वायर है उसके आगे कुछ भी नहीं है तो अपन यहां पर 1 मान सकते हैं। तो ये जो a है उसकी वैल्यू 1 होगी। वहीं x के साथ में देखो यहां पर b होता है तो उसके मुताबिक b की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। और वहीं अगर देखें जो 6 है वो आपका c होगा। तो यहां हमें इसकी फॉर्म को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए और इसकी फॉर्म हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में होता है। ओके, नाउ उसके बाद में आते हैं सिंबल्स कि आखिरकार ये सिंबल होता क्या है। तो इसको बताने से पहले मैं इसके जीरोज निकाल के दिखाता हूं, फिर आपको इसके सिंबल के बारे में बताऊंगा। ओके, तो एक बार मैं थोड़ा इसको कर देता हूं। तो मैंने जो इक्वेशन ली वही लेता हूं कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां मैं पुट करूंगा पुट px इज इक्वल टू में 0, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी कुछ इस तरीके से 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6। नाउ अब हमें इसको स्प्लिट करना होता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे अपना 1 है और इधर 6 है। 6 इंटू 1 दोनों को देखें तो अपना 6 ही बनता है। अब 6 के फैक्टर निकालने हैं। 6 के फैक्टर जो निकलते हैं वो अपना 2 से होगा तो ये 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो 2 और 3 दो फैक्टर निकल के आ रहे हैं अपने सामने, जिनका सम करें तो 5 आता है। तो यहां पर मैं इन दोनों को ऐसे स्प्लिट करके लिख दूंगा एक तरीके से कि 2x प्लस में 3x, आगे जो लास्ट में प्लस 6 है प्लस 6 मेंशन कर दिया। और यहां पर ये 1x स्क्वायर था तो मैं इसको एक्स स्क्वायर लिख दूंगा और प्लस का साइन साथ में लगा दूंगा। इजिकल टू में अपना 0 चल रहा है, 0 लेफ्ट में लो राइट में लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों में से आप x कॉमन ले लो, x को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका आ जाएगा x प्लस 2 और जो नेक्स्ट का पेयर है 3x प्लस 6, इसमें से प्लस का 3 कॉमन आ रहा है। इधर क्या आ जाएगा, 3x को 3 से करेंगे तो x बचेगा, प्लस ऐसे 3 को 6 से करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इट मीन्स अपन सही चल रहे हैं। यहां से हमें पता लग जाता है, मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में भी बात डिस्कस की है। तो ये अपन लिख लेंगे x प्लस 3 एंड ये आ जाएगा x प्लस 2, इन दोनों के इक्वल टू में अपन 0 ले लेंगे, यहां पर भी 0 ले लेता हूं। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 एंड इधर जो है ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू -2। तो ये कहलाएंगे जीरोज। तो ये आपने जीरोज निकाल दिए। अगर ये -3 और -2 आप इस इक्वेशन में पुट करते हो यहां पर इसमें, तो ये भी इक्वेशन वापस 0 हो जाएगी, इसलिए इनको जीरोज कहा जाता है। अब बात आती है सिंबल की। तो सिंबल के बारे में ये है
कि जैसे मैं कहूं ऐड, है ना, तो आप एक ऐसे प्लस का साइन लगाते थे। जैसे मैं कहूं डिवाइड, क्या बोला, डिवाइड, तो आप उसके लिए इस तरीके से एक सिंबल यूज में लेते थे। तो इसी प्रकार जो आप ये -3 और -2 जो निकाल के लाए, सोल्व करके लाए, जिनको आप जीरोज कह रहे हो, तो वो फर्स्ट जीरोज और सेकंड जीरोज, मतलब अल्फा इजिकल टू आप फर्स्ट जीरोज मानोगे, मतलब अल्फा है उसकी वैल्यू यहां पर अपन -3 मान लेंगे। ओके, वहीं बीटा जो है वो सेकंड जीरोज है, उसकी वैल्यू -2 मानेंगे। तो अल्फा और ये बीटा हमारे दो सिंबल होते हैं, किसके, जीरोज के। ओके, वहीं अब अपन डिस्कस करें इसकी रिलेशन की। तो यहां मैं आपको दिखाता हूं इसी क्वेश्चन के मुताबिक, एक बार थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लेता हूं। देखो, अभी जो आपने क्वेश्चन देखा था, इसमें अल्फा की वैल्यू अपनी आई है -3 एंड बीटा क्या था, बीटा है अपना -2। और क्वेश्चन में देखें तो ए की वैल्यू अपनी 1 है, बी की वैल्यू अगर देखें तो वो अपनी 5, और अगर सी की वैल्यू देखें तो वो अपनी 6 है। अब देखो, अगर मैं यहां पर सम लिखता हूं, सम ऑफ जीरोज, है ना, सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, -3 और -2। एक्चुअल में क्या आ रहा है, -5 आ रहा है ना। वहीं अगर मैं ax b इनमें से देखूं तो मतलब b अपॉन में a लिया, जो कि अपना आ रहा है 5 अपॉन में 1 इजिकल टू में 5। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस का आ रहा है, तो यहां पर माइनस लगाने पर दोनों पॉइंट्स इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, तो -5 इक्वल टू -5 आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट का रिलेशन भी प्रिपेयर हो सकता है। देखो, अल्फा बीटा मतलब दोनों को इनटू कर दूं, अल्फा की वैल्यू अपनी कितनी है, -3, ओके, और वहीं इनटू में बीटा की वैल्यू है -2, दोनों को इनटू किया, 3 2 जा 6। अब अगर अपन मेन इक्वेशन में देखें अपनी में, तो यहां पर ये 6 है और यहां इसकी वैल्यू 1, तो अगर मैं इसे लिख दूं c अपॉन में a, तो यहां से इक्वेशन में c की वैल्यू अपनी 6 है, तो यहां 6 फिट कर दिया, a की वैल्यू 1 है तो ये 1 रख दिया, तो इक्वल टू में 6। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि एक रिलेशन कि सम ऑफ जीरोज जब भी करेंगे वो अपना जीरोज का सम -b अपॉन a के इक्वल आएगा। वहीं प्रोडक्ट जब भी करेंगे वो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट c अपॉन में a के इक्वल आएगा। अब अपन कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर देखते हैं कि क्या दे रखा है उनमें, कैसे सोल्व करना है। ओके, नाउ एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से दिया अपने को, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ एंड द कोफिशिएंट। उनके बीच में रिलेशनशिप भी अपने को फाइंड करनी, जीरोज भी निकालते हुए। तो पहला क्वेश्चन मैं एक बार यहां पर लिख लेता हूं, px इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन गिवन है x² - 2x और माइनस का 8। तो मैं पुट कर लेता हूं, यहां पर जीरोज फाइंड करना है, इसलिए पुट px इक्वल्स टू में 0, तो यहां 0 रखूंगा तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x² - 2x और माइनस का 8। अब जो इसके आगे 1 है वो 8 से इंटू करें तो 8 आएगा। 8 के अगर फैक्टर निकाल के देख लूं मैं, एक तरीके से रफ वर्क होता है ये, तो 8 2 जा, ये आ गया 4, ये फिट किया 2 और ये 2। ओके, तो यहां हमारा 2x कब आएगा, अगर इन दोनों का पेयर बनाऊं तो 4 बन जाता है और माइनस में से करें तो आ सकता है। तो मैं यहां पर 0 इज इक्वल टू तो 0 लिख देता हूं, और जो ये -2x है इसकी जगह पर पहले बड़े वाला 4x और छोटे वाला प्लस का 2x और -8 लास्ट में है ही, और ये आ जाएगा x²। वहीं मैं ये जो पार्ट है इसको इरेज कर देता हूं। नाउ अब यहां पर हम क्या करते हैं कि पहले दो के पेयर बना लेते हैं और अगले दो के अलग से पेयर बना लेते हैं। तो यहां x कॉमन आ गया तो क्या बचा, x - 4। नाउ नेक्स्ट वाले में से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x - 4। ये हो गया क्लोज। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, इट मीन्स अपन सही चल रहे हैं। तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू x + 2 और अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x - 4। ओके, नाउ इसको कंपेयरिंग कर लेते हैं, कंपेयरिंग
x प्लस 2 इज इक्वल टू ले लिया 0, वहीं इधर आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसे सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू, इधर ये माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। मतलब आपका अल्फा तो आ गया -2 एंड बीटा जो है वो आ गया 4। अब अपने को निकाल के दिखाना है यहाँ पर इसका रिलेशंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ वेरीफाई कि इसको वेरिफिकेशन कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले है सम ऑफ जीरोज वाले, तो यहाँ पर लिखूंगा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू था अल्फा प्लस बीटा और इज इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू -2 और प्लस का 4 है, -2 और प्लस का 4 इज इक्वल टू में माइनस ए और बी की वैल्यू, एक बार मैं यहां पर ए और बी की वैल्यू लिख लेता हूं कि ए जो है वो आपका इस इक्वेशन में है 1 एंड बी जो है वो है -2 एंड सी जो है वो -8। अब यहां पर मैं इसको फिल कर दूंगा, तो बी की वैल्यू -2 एंड ए की वैल्यू है 1, तो इसे सॉल्व करेंगे, -2 में से प्लस का 4 जाएगा तो 2 बच जाएंगे, इधर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वहीं अब बात करें अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, तो इसमें आ जाएगा आपका अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए। तो यहां अगर देखें अल्फा और बीटा अपना था -2 इंटू 4 इज इक्वल टू में सी की वैल्यू यहां पर है -8, है ना, तो इस -8 को मैं यहां पर रिप्लेस कर देता हूं अपॉन में ए की वैल्यू 1, तो ये तो आ जाएगा -8 और इधर वाला भी आ जाएगा -8, तो ये भी अपना आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये अपन ने कर दिया वेरीफाइड। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अपने को गिवन है 4s² माइनस 4s प्लस का 1, मतलब इस बार पोलिनोमियल के आगे जो x आता है उसकी बजाय s दे रखा है, तो अपन यहां पर लिख देंगे p फिर ब्रैकेट में s इज इक्वल टू में 4s² माइनस 4s और प्लस का 1। यहां अब पुट कर देंगे, पुट p और ब्रैकेट में s इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s और प्लस में 1। नाउ इसके फैक्टर करेंगे तो 4 ये है और यहां पर 1 है, दोनों का इंटू कितना आता है 4, और 4 का अगर फैक्टर निकाल भी लें तो वो बनेंगे 2 और 2, मतलब -2 दो बार ले लेंगे तो आ सकता है, तो अपन यहां पर ले लेंगे 4s माइनस 2s और प्लस का 1। नाउ इन दोनों में से पहले कॉमन ले लेते हैं, जो कि अपने क्या कॉमन आ रहा है 2s, अंदर क्या बचेगा, यहां इस 2s को 4s से डिवाइड करेंगे तो ओनली 2s, माइनस 2s से 2s कैंसिल तो 1 बच जाएगा, अगले में से माइनस का 1 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 2s माइनस 1। ओके, अब इसको अपन कर लेते हैं 0 के इक्विवेलेंट कंपेयर, उससे पहले एक बार लिख देता हूं 2s माइनस 1 एंड दूसरा आया था 2s माइनस 1। ओके, एक बार मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। नाउ यहां पर लिखा मैंने कंपेयरिंग, तो ये आ जाए आपका 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू हाफ, एंड इधर से भी इसी तरीके से s इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू हाफ है और जो आपका सेकंड जीरो बीटा है उसकी इज इक्वल टू में भी हाफ है। ओके, अब अपन इसकी रिलेशनशिप और निकाल देते हैं, यहां पे कर देते हैं वेरिफिकेशन। तो इस वेरिफिकेशन को करने से पहले एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि a क्या है, तो यहां पर a अपना 4 है, b जो है वो अपना -4 है और c जो है वो आपका 1 है। ओके, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ये आएगा क्या
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू में था माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फ़ा और बीटा कितना है, अल्फ़ा आपका हाफ है और बीटा भी हाफ है, मतलब ये आ गया हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -4 है, तो ये मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ माइनस का 4 अपॉन में ए की वैल्यू ये भी 4 है। हाफ और हाफ 1 होता है, डायरेक्ट जोड़ लो या फिर एलसीएम लेके ऐड कर लो, तो ये 1 आ गया इज इक्वल टू में ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 अपॉन में 4 मतलब ये भी 1, मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। ओके, नाउ अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये आपका अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा और बीटा कितना है, अल्फा बीटा हाफ हाफ है, तो हाफ इंटू हाफ। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू ये 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ए की वैल्यू 4 है वो 4 आ जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 1 से 1 इंटू किया 1 आया, 2 से 2 को इंटू किया 4 आया, और इज इक्वल टू में 1/4 है ही, तो ये भी आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया आपका वेरीफाइड। ओके, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अपने को गिवन है 6x² -3 -7x, मतलब ये x की फॉर्म में ही है, तो px इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 6x² -3 -7x। आमतौर पे जो मोस्टली बच्चे हैं वो यहाँ पर एक गलती करते हैं कि इस 7x जो कि बीच में आना चाहिए इसको यहीं पे कैलकुलेट करके लग जाते हैं अपना सॉल्यूशन निकालने, बट ये कांस्टेंट नंबर है, ये हमेशा इस फॉर्म में ही आना चाहिए ax² प्लस bx और प्लस में c। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो बीच में दे रखा है, उसे आप लास्ट पे लिखोगे कॉर्नर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको, px इज इक्वल टू 6x² -7x को पहले लिख लिया और -3 बाद में। ओके, अब ये करने से ये हमारे ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में आ गया। नाउ पुट करते हैं, पुट px इज इक्वल टू में 0, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 6x² -7x -3। अब 6 और 3 का इंटू करें तो 18 आता है, और अगर 18 के फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा 2, ये 9, फिर 3 और फिर 3 3 ये आ गया, है ना। 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, और ये 2, 9 में से 2 माइनस करें तो माइनस का 7 बचता है। इसका मतलब जो ये आपका 7x है इसकी जगह पर पहले बड़े वाला लिख लिया करो 9x और प्लस का 2 आ जाएगा, और साथ में x और लास्ट में -3, और इधर आ जाएगा 6x² जो कि इक्वल टू में आपके 0 गिवन है। ओके, यहाँ पर एक बार इसको या तो रीअरेंज कर लेते हैं या फिर कॉमन ले लेते हैं। तो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए तो डायरेक्ट कॉमन ले लो, वरना मैं कुछ बच्चों के लिए इसको रीअरेंज करके निकाल देता हूँ। 0 इज इक्वल टू 6x² और प्लस का 2x पहले ले लेता हूँ और माइनस का 9x बाद में, -3। अब यहाँ पर जो है 0 इज इक्वल टू इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, ये 2x मैंने कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा 6x² प्लस 2x, यहाँ पर इससे किया तो 3x और प्लस का 1। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है माइनस का 9x यहाँ 3 है, तो यहाँ से मैं माइनस का 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 को 9 से करेंगे तो 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, x साथ में तो 3x आ जाएगा, और -3 को -3 से करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं 2x -3 एंड दूसरा आ जाएगा 3x प्लस में 1। अब दोनों को कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग, और 2x -3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही वैल्यू लिख रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ 2x -3 इज इक्वल टू 0, जो कि 3 को इधर भेजेंगे तो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2। एंड वहीं जो दूसरा पार्ट है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, इसमें 1 को इधर भेजेंगे तो 3x इज इक्वल टू में -1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 अपॉन में 3। ओके, नाउ अब अपने को करना है इसका
वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर लिख देता हूँ वेरिफिकेशन। पहले था सम और फिर है प्रोडक्ट। तो यहाँ अपना अल्फ़ा तो क्या हो गया 3/2 और बीटा 1-3। तो एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि अल्फ़ा इज इक्वल टू है आपका 3/2, बीटा इज इक्वल टू है -1/3 और ए की वैल्यू क्वेश्चन के मुताबिक है 6 एंड बी जो है वो आपका है -7। कुछ बच्चे -3 करेंगे, ध्यान से करना वरना प्रूफ नहीं होगा, वेरीफाई नहीं होगा। और सी को करेंगे तो -3। अब यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, जो कि अपना था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/में a। अल्फ़ा और बीटा कितना है 3/2 तो एक बार है और प्लस में 1/3 माइनस का दिया तो यहाँ माइनस का ही लिख लेता हूँ मैं एक बार। अब अगर इनका एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा 6। अब 6 को ये करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और इधर वाला पार्ट आ जाएगा 2। ओके, वहीं -b की वैल्यू क्या है -7 है तो ये प्लस का 7 लिखा जाएगा और a की वैल्यू जो है वो आपकी है 6। तो 7/6 इधर आ रहा है और 9 में से 2 किया तो ये भी 7/6 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड आ जाएगा। अब यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो मैं ये लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये स्पेलिंग कर लेना करेक्ट। यहाँ जो है आपका अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा अपना है 3/2 इंटू बीटा, बीटा कितना है -1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है में 6। -3 को -1 से करेंगे तो क्या आएगा -3 और 2 को 3 से क्या 6 और इज इक्वल टू में -3/6। दोनों को चाहो तो कैंसिल कर लो, हाफ हाफ ला सकते हो माइनस का, वरना यहाँ तक भी छोड़ दो। तो ये लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड आ गई। ये हो गया अपना हैंस प्रूफ्ड या वेरीफाइड। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपने को गिवन किया है u की फॉर्म में। मतलब यहाँ इस बार लिखेंगे PU इज इक्वल टू 4u² प्लस में 8u। ओके, तो इस बार अपन C एब्सेंट पार्ट है तो ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही कर देंगे कि पुट PU इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u हो गया। तो 0 इज इक्वल टू यहाँ से इन दोनों में से इस बार पेयर बनाने की जरूरत नहीं है तो 4u ही कॉमन आ रहा है। 4u कॉमन निकाला तो 4u² था, 4u निकाल दिया, u बचेगा। प्लस 8u में से 4u कॉमन निकालें तो 2 बच जाता है। अब दोनों को कंपेयरिंग कर लेंगे डायरेक्ट। इस बार कंपेयरिंग 4u इज इक्वल टू में 0 एंड इधर u प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। तो ये तो आ जाएगा u 0/4 मतलब 0 एंड ये आ जाएगा u इज इक्वल टू -2। मतलब अल्फ़ा आपका आ गया 0 और बीटा क्या आ गया -2। ओके, नाउ इस बार थोड़ा क्या है कि ए बी सी की वैल्यू अपने को जज करनी पड़ेंगी। मतलब यहाँ पर एक पार्ट ऐसा है जो अपसेंट, तो मैं यहाँ पर 0 लगा लेता हूँ। तो ए की वैल्यू अपनी 4 रहेगी, बी की वैल्यू 8 एंड सी जो है वो रहेगा 0। ओके, अब मैं इसका कर देता हूँ वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/में a। अल्फ़ा और बीटा कितना है 0 और बीटा है -2। ऐसे -b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू 4। ये तो आ गया -2 और ये भी कैंसिल हुए तो -2 ही आ गए। तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। यहाँ मैं निकाल के दिखा देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/में a। अब अल्फ़ा और बीटा कितना है, अल्फ़ा था 0 इंटू बीटा था -2। ऐसे ही c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 4। तो 0 को -2 से करेंगे 0 आएगा और 0 को 4 से इधर वाला डिवाइड करें तो ये भी 0 आएगा। तो ये भी लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। तो ये भी अपना आ गया वेरीफाइड। ओके, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो अपने को दिया है t² - 15। मतलब इस बार पीटी की फॉर्म में पोलिनोमियल को लेंगे। ओके, तो ये आ गया t² - 15। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बेसिक में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी में स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, जो कि अपनी ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अपन इसको क्या करते हैं, लिखते हैं p और फिर t इज इक्वल टू जो टी स्क्वायर उसको तो टी स्क्वायर लिख लिया, माइनस जो 15 है इसके ऊपर मैं रूट लगा दूंगा और स्क्वायर कर दूंगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। नाउ पुट करता हूं, पुट p t इज इक्वल टू में 0, तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 15 का स्क्वायर। अब क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, a की जगह अपना t है और b की जगह रूट 15, तो इसे मैं लिख दूंगा 0 इज इक्वल टू टी माइनस रूट 15 एंड अगले ब्रैकेट में आ जाएगा t प्लस रूट 15। ओके, अब इसको मैं कर देता हूं कंपेयरिंग t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 एंड t और ये प्लस का था रूट 15 इज इक्वल टू में 0, तो ये आ जाएगा t की वैल्यू रूट 15 प्लस का और इधर आ जाएगा t की वैल्यू माइनस का रूट 15। ओके, मतलब अल्फा इज इक्वल टू रूट 15 पॉजिटिव है एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का रूट 15 है। ओके, नाउ अब अपन यहाँ पर इसको वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो एक बार मैं इस इक्वेशन में ए बी की वैल्यू ले लेता हूँ। ए जो है उसकी वैल्यू 1 है, बी जो है वो एब्सेंट है इसलिए 0 ले लेता हूँ और सी जो है वो अपना माइनस 15 है। ओके, नाउ अब इसको प्रूफ करते हैं वेरिफिकेशन जो कि आपका आ जाएगा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू डालूं, अल्फा की वैल्यू तो है अपनी रूट 15 माइनस बीटा की वैल्यू रूट 15 थी, इज इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू आपकी 0 है और ए की वैल्यू वो 1 है। रूट 15 में से 15 जा रहा है, माइनस का प्लस का दोनों हट गए तो 0 आ गया और इधर भी 0 1 से डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा। नाउ अगला करके देखते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जो कि अपना है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा बीटा कितना है रूट 15 और इंटू माइनस रूट 15। ओके, तो इन दोनों को करेंगे तो इधर c की वैल्यू ले लेते हैं। c की वैल्यू है माइनस 15 और a की वैल्यू है 1, तो मैं इधर करके दिखा देता हूँ इसे। रूट 15 को 15 रूट वाले से करेंगे तो माइनस का साइन तो नहीं हटेगा लेकिन 15 आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे और इधर ये माइनस 15 ऑलरेडी है ही। ओके, तो ये इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अपने को गिवन है x की फॉर्म में ही, तो अपन लिखेंगे px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4। तो इस बार यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 मतलब 12 बनता है और यहाँ आना चाहिए ये, तो इसी को अरेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा पुट px इज इक्वल टू 0, तो अपन इसको लिख देंगे 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसको स्प्लिट कर दें तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 3x। देखो दोनों को अगर माइनस करें तो माइनस x बचता है और इंटू कोन पर माइनस 12 भी आएगा। नाउ रीअरेंज कर लेते हैं एक बार, 3x स्क्वायर तो यहीं पर और प्लस के 3x को पहले लिख लिया और माइनस का 4x बाद में और लास्ट में माइनस 4 है ही। 3x कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ पर बचा ओनली x और यहाँ पर आ जाएगा अगले में से प्लस का 1। यहाँ माइनस का 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 1, दोनों ब्रैकेट सेम चल रहे हैं तो यहाँ लिख लूँगा 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अलग से ब्रैकेट में आ गया और x प्लस 1 एक अलग ब्रैकेट में। कंपेयरिंग करता हूँ दोनों को 0 के इक्विवेलेंट में, तो 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 है एंड इधर 0 इज इक्वल टू x प्लस 1 है। इसको सोल्व करेंगे, 4 को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 3x इज इक्वल टू में 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 एंड इधर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। नाउ अब अपन यहाँ पर इसका वेरिफिकेशन करके दिखा देते हैं। इधर कर देता हूँ इसका वेरिफिकेशन। यहाँ आप दिखा देना अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 है और
बीटा की वैल्यू -1 है। एक बार इक्वेशन से अपन ए बी की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर ए जो है वो अपना 3 है, बी जो है वो -1 और सी जो है वो -4, अल्फा जो है वो 4/3 एंड बीटा जो है वो -1। वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले सम ऑफ जीरोज जो कि आपका आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू 4/3 है प्लस बीटा की वैल्यू माइनस में रखे तो माइनस ही लगा देता हूँ, माइनस बी की वैल्यू -1 है तो प्लस का 1 ये आ जाएगा और a की वैल्यू 3 आ गई, 1/3 आ गया। इधर वाले का एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पर 3 और अपॉन में 3 है ही, तो ये आ गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो दोनों पोर्शन इक्वल आ गए, तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये मैंने ले लिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ये आपका आएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा कितना है, अल्फा जो है आपका 4/3 इंटू बीटा, बीटा है -1 और C की वैल्यू, C जो है आपका -4, A की वैल्यू जो है वो आपकी 3। -1 को -4 से करेंगे तो -4 आएगा और अपॉन में 3 आएगा, इधर भी -4 अपॉन में 3 आएगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड हो गया, ये हो गया वेरीफाई। आई होप आपको अच्छे से 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा।